जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, इसको समझने के लिहाज से भी। और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन भी सीधे आते हैं। और इस यदि आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा जो टाइमलाइन है उसको समझना है तो इसको आपको समझ याद रखना होगा। ठीक है, तो हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत बच्चों के इसमें प्रॉब्लम आती है कि सर कैसे इतना याद रखा जाए, इतने सारे गवर्नर जनरल और वायसरॉय हैं तो कैसे इतना याद रखा जाए, और उनका टेन्योर कैसे याद रखा जाए। क्योंकि नंबर अपने आप में याद रखना बहुत चैलेंजिंग होता है, मानता हूँ मैं इस बात को। लेकिन मैं आज आपके सामने बोर्ड पे मैं खुद ही लिखूँगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो जब सर इतना लिख सकते हैं, सर को जब इतना याद है तो हमें क्यों नहीं। तो कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, और एकदम एकाग्रचित होकर फुली फोकस होकर पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, हम दो तरीके से बांट के पढ़ेंगे। पहला जो फेज लेंगे हम 1773 से लेकर 1857 तक का एक फेज ले लेंगे। उसके बाद जो 1857 है और 1947 तक, ये सेकंड फेज हो जाएगा हमारा। क्योंकि जो 1858 में जो एक्ट आया था उसमें जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा के उसकी जगह पे वायसरॉय के पद को बनाया गया था। ठीक है, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इतना आपको ध्यान पता होगा। तो जो पहला फेज है वो है 1773 से 1857। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनका जो टाइमलाइन है वो है 1773 से 1785। और 1785, और इनके टाइम में दो एक्ट पास हुए थे। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो दो एक्ट पास हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। तो अभी हम एक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल हम गवर्नर जनरल और वायसरॉय को फोकस करेंगे। सेकंड जो है और उनका जो टेन्योर है उसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड है वो है लॉर्ड कर्नवालिस। इनका जो टाइमलाइन है वो है 1800 1786 से 1793। ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है। थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो है, उनका नाम है अ, सर जॉन सोर। और इनका जो टाइमलाइन है वो है 1793 से 1798। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। और इनका जो टाइमलाइन है वो है 1798 से 1805। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे आते हैं, इनका नाम, फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? फिफ्थ नंबर पे सिक्स नंबर पे लॉर्ड मिंटो प्रथम आएंगे। प्रथम मिंटो फर्स्ट। और फिफ्थ नंबर सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, तो इनका जो टाइमलाइन है वो है 1805 से 1807। और लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो टाइमलाइन है वो है 1807 से 1813। इसके बाद
जो 7th नंबर पे आएंगे उनका नाम है 7th नंबर। 7th नंबर पे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। और इनका जो टेन्योर है वो है 1813 से 1823। फिर उसके बाद जो 8 नंबर पे आएंगे वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट। और इनका जो टेन्योर है वो है 1823 से 1828। इसके बाद जो 9th नंबर पे आएंगे उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक। और इनका जो टाइमलाइन है वो है 1828 से 1835। 1835। फिर उसके बाद जो 10th नंबर पे आएंगे 10th नंबर पे उनका नाम क्या है 10th नंबर लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ। मेटकॉफ। और इनका जो टेन्योर है वो है 1835 से 1836। ठीक है। इसके बाद जो 11th नंबर पे आएंगे वो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। और इनका जो टेन्योर है वो है 1836 से 1842। 1842। इसके बाद जो 12th नंबर पे आएंगे उनका नाम है लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो। एलन ब्रो। और इसका जो टेन्योर है वो है 1842 से 1844। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर पे आएंगे लॉर्ड हार्डिंगे प्रथम। लॉर्ड हार्डिंगे। हार्डिंगे फर्स्ट। और इनका जो टेन्योर है वो है 1844 से 1844 से 1848। इसके बाद जो 14th नंबर पे आएंगे वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। और इनका जो टाइमलाइन है डलहौजी हौजी इनका जो टाइमलाइन है वो है 1848 से 1856। फिर इसके बाद जो 15 नंबर पे आएंगे वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इनका जो टाइमलाइन है वो है 1856 से 1862। ठीक है। तो ये एक एरा पूरा ख़त्म हुआ। इसके बाद जो 1857 की क्रांति होने के बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे। और फिर 1858 में एक्ट आया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद वायसरॉय का पोस्ट है उसमें ऐड किया गया। ठीक है। और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद बोला गया कि ब्रिटिश का जो शासन होगा वो सीधे डायरेक्ट होगा, मतलब क्राउन का शासन आ गया था। ठीक है। तो जो सेकंड फेज़ है उसको हम देखते हैं। सेकंड फेज़ है आपका सेकंड फेज है आपका 1857 से 1947। 1947 ये आपका सेकंड फेज आ गया। इसको आप 58 लिख दीजिए क्योंकि 80 में आया था। तो ये आपका सेकंड फेज आ गया। सबसे पहले जो इसमें आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इनका जो टेन्योर है वो है 1856 से 1862। 1862। फिर जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम। और इनका जो टेन्योर है वो है 1862 से 1863। 1862 से 1863। 1863। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो आते हैं जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। इनका जो टेन्योर है वो है 1864 से
1879। ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आते हैं, उनका जो टेन्योर है, फोर्थ नंबर पे कौन आता है? फोर्थ नंबर पे आपके फोर्थ नंबर पे कौन आता है भाई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। तो इनका जो टेन्योर है वो कब से कब तक है? इनका जो टेन्योर है वो 1879 से 1872 तक। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर पे आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनका जो टेन्योर है वो है 1872 से 1876 तक। 1876 तक। इसके बाद जो अगला आते हैं वो आते हैं लॉर्ड लिटन। और इनका जो टेन्योर है वो है 1876 से 1880 तक। इसके बाद सेवन्थ नंबर पे आएंगे लॉर्ड रिपन। और इनका जो टेन्योर है वो है 1880 के 80 से लेकर 1884 तक। इसके बाद जो अगला है वो है लॉर्ड डफरेन। और इनका जो टेन्योर है वो है 1880 से 1884 से 1888। ठीक है। फिर जो नाइन्थ नंबर पे आएंगे वो आएंगे लॉर्ड लेंसडाउन। तो इनका जो टेन्योर है वो है 1888 से 1994। ठीक है। फिर टेंथ नंबर पे आएंगे। टेंथ नंबर पे एल्गिन सेकेंड। और इनका जो टेन्योर है वो है 1894 से 1899। ठीक है। 11th नंबर पे आते हैं। 11th नंबर पे आपके लॉर्ड कर्जन। और इनका जो टेन्योर है वो है 1899 से 1899 से 1905। ठीक है। तो ये इनका टाइमलाइन हो गया। और जो बंगाल पार्टीशन हुआ था इन्हीं के टाइमलाइन पे हुआ था। बंगाल पार्टीशन। ठीक है। पार्टीशन पार्टीशन। और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस स्थापना हुआ था। और ठीक है। फिर 1906 में 1907 में आपका सूरत स्प्लिट भी हुआ था। तो वो सब अभी रहने देते हैं। अभी केवल गवर्नर जनरल और वसारा पे बस फोकस करते हैं। तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, फ्लो फ्लो निकल जाता है। देखिए 12th नंबर पे क्या है? ये कर्जन आ गया। और आपका 12th नंबर पे मिंटो सेकेंड। इनका जो टेन्योर है वो है 1905 से 1910। ठीक है। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसी में आया था 1909 में। 1909 में ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। रिफॉर्म। फिर 13th नंबर पे आते हैं आपके। 13th नंबर पे आपके हार्डिंगे सेकेंड। हार्डिंगे हार्डिंगे सेकेंड।
और इनका टेन्योर है 1910 से 1916, 1910 से 1916। ठीक है, फिर 14 नंबर पे आते हैं आपके। 14 नंबर पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हार्डिंगे हो गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्स चेम्सफोर्ड। तो इनका जो टेन्योर हो गया 1916 से 1921। ठीक है, और अगला आता है लॉर्ड रीडिंग रीडिंग। इनका जो टेन्योर है वो है 1921 से 1926। उसके बाद जो 16 नंबर पे आते हैं लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन। और इनके जो टेन्योर है वो है 1926 से 1931। तो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था वो 1931 में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो 17 नंबर पे जो गवर्नर जनरल आते हैं वो है वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। और इनका जो टेन्योर है वो है 1931 से 1931 से 1936, शायद 1936 ही है। 1936, बिल्कुल 1936 ही है। 18, इस पे 18 नंबर पे कौन सा आते हैं? 18 नंबर पे आपके लॉर्ड लिनिथगो लिन लिथगो। और इनका जो टेन्योर है वो है 1936 से 1936 से 1943। ठीक है, फिर 19 नंबर पे आते हैं आपके। 19 नंबर पे कौन आता है भाई? लॉर्ड वेबल वेबल। और इनका जो टेन्योर है वो है 1943 से 1947। और इसके बाद 20th नंबर पे आते हैं लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आते हैं 1947 में 1947 में। उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि खुद आपके सामने मैं लाइव सारे जो भी गवर्नर जनरल है या फिर जो भी वायसरॉय हैं सबको मैंने खुद लिखा, उनका पूरा टेन्योर भी मैंने लिखा। तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि इतना टाइमलाइन है, इतना गवर्नर जनरल का नाम है, कैसे याद होगा? तो इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। बाकी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो कि अपनाई जाती है याद करने के टाइम पे। तो उसके लिए एक पूरा बैच ही बना जाता है, बनाया बनाया जा सकता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपको भी परेशान हो रहे हैं कि हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, हम सारा डाटा याद करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उस ग्रुप में जुड़ जाइए और आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आपके लिए उसे बैच बनाया जाएगा। यदि ज़्यादा डिमांड आएगी बच्चों का तो ठीक है, उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच बना दिया जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।